नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं पितृपक्ष 2024 के बारे में कि यह कब से शुरू हो रहा है, कब यह समाप्त होगा और पितृपक्ष में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष 2024 जो है वो 17 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है क्योंकि इस दिन भाद्रपद की पूर्णिमा है। भाद्रपद की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष शुरू होता है और यह समाप्त हो रहा है 2 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि इस दिन जो है अश्विन मास की अमावस्या है और अमावस्या तिथि के दिन पितृपक्ष समाप्त होता है। देखिए, पितृपक्ष के दिन सबसे जरूरी जो कार्य करने का होता है वो होता है पिंडदान का। यदि घर में हम श्राद्ध करना संभव ना हो, ऐसी सूरत के अंदर तीर्थों पर जाकर व्यक्ति श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है उस प्राणी के निमित्त जिस प्राणी की मृत्यु हुई हो। और ऐसा हमेशा उसकी मृत्यु की तिथि के दिन ही किया जाता है। जब भी प्राणी की मृत्यु होती है, उसके मरने की जो तिथि होती है, उस तिथि को जब वो अश्विन मास के अंदर वही तिथि आती है तो उस तिथि के दिन हम जो है व्यक्ति का पिंडदान या श्राद्ध करते हैं। अब यदि हम इस श्राद्ध को घर में करते हैं तो ऐसे में हमें जो है एक तो घर के अंदर साफ सफाई करनी चाहिए और पितरों को तर्पण अर्थात पितरों को जल देना चाहिए, पीपल में जल देना चाहिए। लेकिन रविवार का यदि दिन पड़ता हो तो ऐसे में पीपल में जल नहीं देना चाहिए। देखिए, जिस भी प्राणी का श्राद्ध हम करते हैं उस प्राणी के निमित्त घर में भोजन बनाया जाता है। यदि व्यक्ति के पास सामर्थ्य है तो उस दिन हमें पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए और प्राणी को जो भी पसंद था उसके पसंद के हिसाब से भोजन बना करके पंडितों को खिलाना चाहिए। और साथ में इस दिन हमें बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों से बहसना नहीं चाहिए। और श्राद्ध के दिन व्यक्ति को हमेशा जब तक घर में श्राद्ध ना करे तब तक भूखा रहना चाहिए, वो उसे अन्न और नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखिए, श्राद्ध में जब पंडित को खाना खिलाया जाता है तो उससे पहले हमें कौवे को, गाय को और कुत्ते को भी खाना खिलाना चाहिए। उनको खाना खिलाने के बाद ही ब्राह्मण को भोजन करा करके जो श्राद्ध है वो पूर्ण होता है। और किस चीज को हमें इस दिन नहीं करना चाहिए, देखिए कोई भी मांगलिक कार्य है इस दिन नहीं करना चाहिए, जैसे शादी है, मुहूर्त है, कपड़े खरीदने हैं, गाड़ी खरीदना है, कोई भी ऐसा कार्य है पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। और यदि संभव हो तो इस दौरान हमें सिर्फ और सिर्फ पितरों का ही ध्यान रखना चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए, उनके निमित्त पूजा पाठ करनी चाहिए और तीर्थों पर जाकर के उनका पिंडदान करना चाहिए। और एक बात का ध्यान इस दिन और रखना चाहिए कि हमें जो कुशा होती है उसका प्रयोग अवश्य करना है, पिंडदान करते हुए भी और पितरों का तर्पण करते हुए भी। कुशा का जो रोल होता है इस दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कुशा का इस्तेमाल इस दिन करना चाहिए। देखिए, जो श्राद्ध होता है उसकी तिथि के बारे में भी बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यदि हम तिथि पे व्यक्ति का श्राद्ध नहीं कर सके तो उसमें हम क्या करें। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी की तिथि को भूल जाता है, उस दिन श्राद्ध नहीं करता, तो ऐसे में दो तिथियां होती हैं, उसको बोलते हैं चौदस की तिथि और अमावस्या तिथि। उस दिन हम उस प्राणी का श्राद्ध कर सकते हैं और साथ में उस दिन हम ऐसा श्राद्ध भी कर सकते हैं जिस प्राणी को हम नहीं जानते। व्यक्ति से अनजाने में हुई कोई गलती के लिए प्राश्चित पिंड भी हम उस दिन देखिए, तीर्थ पर जाकर किया गया पिंडदान, नारायण बलि विशेष फलदायी होती है। यदि जिस भी व्यक्ति के निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है उस व्यक्ति के निमित्त यदि उसी की तिथि पर जाकर के पितृपक्ष में नारायण बलि की जाए या पिंडदान किया जाए, उससे जो है परिवार फलता फूलता है, परिवार के अंदर वृद्धि होती है। क्योंकि वहां पर किया गया पिंडदान व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ देने वाला होता है। जैसे भेवा सरस्वती तीर्थ पर यदि ये कार्य किया जाता है तो व्यक्ति को जो फल मिलता है वो 13 गुना अधिक मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किया हुआ कार्य व्यक्ति को 13 गुना ज्यादा फल देता है। तो तीर्थ पर यदि व्यक्ति का श्राद्ध किया जाए, यहाँ आकर के उसकी तिथि के दिन उसके निमित्त नारायण बलि की जाए, ऐसे में जो उसका परिणाम है वो बड़ा ज्यादा व्यक्ति को